हरियाणवी अदाकारा सरोज जांगड़ा द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। HSB रेस्टोरेंट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अशोक तंवर पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और कांग्रेस पर तंज कसा। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि जेल जाने के डर से कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अदाकारा सरोज जांगड़ा को महिला विंग का प्रदेश संयुक्त सचिव बनाने पर डॉक्टर अशोक तंवर ने बधाई भी दी। सभी साथियों की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज शिवरात्रि के मौके पर तमाम देशवासियों को, पूरी दुनिया में जो भी इस भारतवर्ष से गए हुए लोग हैं, जो भगवान शिव के उपासक हैं, उनकी आराधना करते हैं, उन तमाम साथियों को बहुत बहुत शिवरात्रि के मौके पर बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आपने देखा, पिछले सावन का महीना कहा जाता है और इसमें श्रद्धालु कावड़ लेके आते हैं, एक नए जीवन की शुरुआत होती है। पेड़ पौधों से लेकर के जीव जंतु, चारों तरफ हरियाली और खुशहाली का पर्याय है। और ऐसे में आज सभी ने जहाँ शिवरात्रि का त्यौहार मनाया है, वहीं भिवानी पहली बार जो छोटी काशी है, वहाँ भी आने का मुझे सौभाग्य मिला आज के दिन। मैं सबसे पहले इंदु शर्मा जी को और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और हरियाणा में आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोटें दिलवाने का काम किया। थोड़ी सी चूक होगी, अन्यथा भिवानी की ये सीट आम आदमी के खाते में होती। लेकिन आगे ये भी और हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे और जो भ्रष्टाचार और इस भिवानी की अनदेखी, जिस तरीके से यहाँ पर विकास के नाम पर घोटाले और घपले हुए हैं, उनको पूरी मजबूती से उठाते रहेंगे, लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये भ्रष्टाचार का मामला एक जगह का नहीं है, ये तो पूरे हरियाणा और पूरे देश में दिख रहा है लगातार। आए दिन आप वीडियो देख रहे हैं, जब से मानसून का सीजन शुरू हुआ है, बारिश शुरू हुई है, तो 14-14 हज़ार करोड़ रुपए से जो हाईवे बनाए हैं। अभी बुंदेलखंड का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, और उद्घाटन करते ही 2-3 दिन बाद वो पूरा धंस गया, पूरा का पूरा हाईवे। अभी कल भी इसी तरह की घटनाएं आ रही हैं, पूरे जगह जगह इसी तरीके से। जब KGP और एक KMP बना, उसमें भी यही हुआ। तो ये दिखाता है कि जगह जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ये सरकार इसी तरीके से भ्रष्ट लोगों को, भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में लगी हुई है। आज ही न्यूज़ में पढ़ रहा था कि हाई कोर्ट ने 2009 में जो इंस्पेक्टरों की भर्ती थी, उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। आज 13 साल हो गए उस बात को। बहुत लोगों को 13 साल में पता चला कि उसमें धांधली हुई थी। पूरे प्रदेश को तो ये पता ही था धांधली, जिस तरीके से उसमें चयन हुए थे। अगर उनकी बैकग्राउंड को अगर पहले ही देख लेते कि कौन कौन किस किस का रिश्तेदार है, तो वैसे ही पता चल जाता। लेकिन जो लोग बीजेपी के सामने डरे हुए हैं, सरेंडर कर रखा है, तो उनका कुछ होता भी नहीं दिखता। चाहे वो लाखों करोड़ के उन्होंने घोटाले किए हों, चाहे भर्तियों में धांधली करी हो, तो ये सब सामने स्थिति है। दूसरी तरफ संसद जो एक आम जनता की आवाज़ रखने का एक माध्यम है, उसमें अगर कुछ दुख है, परेशानी है लोगों की, चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पर रखते हैं, तो वहाँ भी पूरा माहौल आप देख ही रहे हैं किस तरीके का है। कल ही 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पुराने सहयोगी हमारे, तो हम जानते हैं, लड़ने वाले साथी हैं। लेकिन आज आम जनता के जो मुद्दे हैं, इस तरीके से तो कोई उठा ही नहीं पाएगा।
उनकी डिमांड क्या थी कि भाई हम तो जीएसटी जो बढ़ाया है खाने की चीज़ों के ऊपर, दूध दही पनीर हर चीज़ के ऊपर तो जीएसटी लगा दिया, चावल आटा कौन सी चीज़ छोड़ी है। तो ये तो महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, सिलेंडर 1000 पार हो गया, डॉलर जो है वो 80 रुपये क्रॉस कर गया। तो ये सारे ज्वलंत मुद्दे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में विपक्ष मिलकर के, हालांकि विपक्ष की जिस तरीके से आवाज़ होनी चाहिए थी वो भी दिखाई नहीं देती है और विपक्ष को लगातार दबाया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों का जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनका भी दुरुपयोग करके और तमाम और दूसरे माध्यम से। पीछे राज्यसभा के चुनाव हुए, आपने वो भी देखा किस तरीके से आज से 6 साल पहले भी यही हुआ और इस बार भी वही हुआ। तो हरियाणा के अंदर जो मुख्य विपक्ष दिखता है लोगों को, वो कहीं भी लड़ने के लिए सक्षम नहीं है और कहीं ना कहीं वो सरकार के सहयोगी के तौर पे काम कर रहे हैं। कारण क्या है क्या नहीं है वो तो वही बता सकते हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी की एक सख्त ज़रूरत है जो उनके मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़े। किसान मजदूर गरीब की, नौजवान की, हर वर्ग की जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पीछे माइनिंग का आपने देखा किस तरीके से नूह के अंदर एक डीएसपी को मार दिया गया। इधर भी तो शाम और डाडम और ये पूरा इलाका महेंद्रगढ़ भिवानी का ये भी माइनिंग का एरिया है और सब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि माफिया राज वो हावी है। चाहे वो माइनिंग माफिया हो, भू माफिया हो, नशा और ड्रग के लिए माफिया की बात करें, तो मिलकर के आने वाले समय में और मजबूती से हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। मैं आज इस मौके पर साथ साथ जगरा जी को, सरोज जी को जो जिम्मेदारी मिली है इनको भी बधाई देता हूँ कि ये भी महिलाओं के, ऐसे तो इनका एक सभी जगह अच्छी पकड़ है एक आर्टिस्ट के नाते और आने वाले समय में तो और मजबूती से महिलाओं की और हरियाणा के लोगों की आवाज़ उठाएंगे, सबका सहयोग मिलेगा। बाकी आपके सवालों में कुछ जवाब होंगे तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर शिवरात्रि के इस त्यौहार के मौके पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं जी। तंवर जी, जो लोग राज्य ये जो चुनाव हुआ था उसके बाद जो खेला हुआ है राज्यसभा चुनाव के बाद, तो क्या लगता है जो सवाल किरण चौधरी पर उठाए जा रहे हैं, तो किरण चौधरी ने ऐसा किया होगा, व्यक्तिगत तौर पर आपकी क्या है? देखिए, अब जो लोग बैठे अंदर वो लोग असली तो वो बता सकते हैं, लेकिन ये बार बार देखने में आ रहा है कि जहाँ कांग्रेस की सरकारें होती हैं तो सरकारें गिर जाती है। मध्य प्रदेश का उदाहरण देखा और भी जगह आपने देखे। और जब राज्यसभा की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से शाम दाम दंड भेद लगा करके, दबाव बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने में कामयाब हो जाती है। इस प्रकरण में भी वही हुआ, पिछली बार भी वही हुआ था 6 साल पहले। और आज भी जो प्रभारी है विवेक बंसल, जिम्मेदारी तो उनकी बनती थी, वो बताते सबके सामने, वो तो बोल ही नहीं पा रहे। वो तो एक ही बात बोलते हैं अंदर बैठे बैठे कि मेरे को जान का खतरा है। अब प्रभारी को जान का खतरा है तो फिर तो प्रभारी कैसे निष्पक्ष हो सकता है और क्या वो आवाज़ उठाएगा? तो जो उम्मीदवार थे अजय माकन जी, उन्होंने भी कहा है कि भाई प्रभारी भी बताए। उन्होंने तो जो अपने तरीके से जांच करवाई है उसके आधार पर बातें रखी है, लेकिन प्रभारी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या है। और ऐसे में जो लोग गलत करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होती, इसलिए बार बार ये चीज़ें होती है। कार्रवाई अगर 6 साल पहले हो जाती, जिन्होंने कहा गड़बड़ करी, पेन बदलवा दिए, एक ने कहा मैं तो सोनिया गांधी को कह के आ गया था मैं तो वोट नहीं दूंगा, भाई फिर कांग्रेस में क्यों? जब कांग्रेस उनका बेटा बनना होता, सोनिया गांधी ठीक है, राहुल गांधी ठीक है, जब उनके बेटे और किसी को ना बनाए, किसी और को उम्मीदवार बना देते उसको हरा देते हैं। यारी दोस्ती निभाने में लगे हुए लोग और जेल जाने से डर के मारे वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। ये हरियाणा के लोगों को बहुत स्पष्ट तौर पे समझ में आ चुका है।
बात करें कानून व्यवस्था की, जो एमएलए हैं उनको धमकी मिल रही है, डीएसपी को इस तरह से निर्मम उनकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके बावजूद जो सरकार है वो कह रही है कि कानून व्यवस्था पर पकड़ है, वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स भेजी गई। तो क्या मानते प्रदेश के हालात ठीक हैं या गड़बड़ है? नहीं, प्रदेश के हालात तो कहाँ ठीक है। कानून व्यवस्था की जैसे आज जंगल राज है, पहले बिहार में कहते थे, यूपी में कहते जंगल राज, लेकिन हरियाणा के अंदर जंगल राज तो इन्होंने स्थापित कर दिया पिछले 8 वर्षों के अंदर। और अभी मैं फरीदाबाद था परसों, लोग बोले कि लगातार हर रोज एक मर्डर हुआ है, 5 दिन में 5 मर्डर हो गए। ये तो सामने आए, कई बार कोई चीज़ बाद में नोटिस में आती है। तो एक शहर के अंदर अगर एक दिन में 1 मर्डर की एवरेज आएगी तो कहाँ कानून व्यवस्था है। और अपराधियों का और माफियाओं का कितना हौसला बढ़ा हुआ है, ये इस बात से पता चलता है। जैसे वहाँ उनको कुचलने का काम किया डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को, तो और इस तरीके की घटनाएं अलग अलग जगह है। कहीं भी गैर कानूनी काम होते हैं वहाँ लोग इसी तरीके से करने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, एक 15 साल के लड़के को भी तो शाम से अपहरण कर लिया गया, उसकी भी कोई 10-11 दिन हो गए, पिछले 11 दिन से कोई पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नहीं, देखो ये तो अपहरण, हम तो यही कहेंगे कि जिस साथी का आप बता रहे हैं वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और वो नोटिस में भी आया है, भेड़ बकरी भी उठा ली और वो भेड़ बकरी के साथ उसको, तो हम तो यही कहेंगे, प्रशासन से बात भी करेंगे कि ऐसे मामलों में तेजी करें, क्योंकि जितना डिले होगा उतना जो व्यक्ति है उसकी जान को भी खतरा है, माल को तो खतरा है ही है। भेड़ बकरी तो अब तक तो कट चुकी होंगी, वो तो 15 साल का बच्चा है। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन खास तौर से जल्दी कार्रवाई करे और व्यक्तिगत तौर पे बात करते हैं। तो काफ़ी जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर विपक्ष कहा जाता है कि विपक्ष जो है वो सामने नहीं आता, कोई भी बात हो अपने पार्टी की वो अलग है, लेकिन जनहित के मुद्दे को लेकर विपक्ष, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी जो सड़कों पर नहीं आ रहा है उनको उठाया नहीं जा रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, यानी कि उसको एक मुद्दा बनाकर दमदार तरीके से नहीं उठा जा रहा है किसी भी पार्टी। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि भाई जिस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए थी वैसी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे अभी। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी तो देखो नई शुरुआत है और जितना सामर्थ्य लोगों का है वो उसके अनुरूप काम भी कर रहे हैं। आगे संगठन का और विस्तार जारी है हमारा, नीचे गांव स्तर से लेकर के ऊपर तक, तो साथ साथ कोशिश करेंगे। लेकिन जो पुरानी एस्टेब्लिश पार्टी है वो पूरी तरीके से नदारद है। अब सबसे बड़े चोर सत्याग्रह करने में लगे हुए हैं। आप देखो, गांधी जी का फोटो लगाते हैं और सबको पता है कि कितना कितना माल पी गए, तो सत्याग्रह का क्या है? ऐसे लोगों के ऊपर लोग विश्वास कैसे करेंगे? क्यों आएंगे उनके लिए, उनके बुलावे पे? तो जनता को जहां अपनी लड़ाई खुद भी लड़नी पड़ेगी, वहीं मैं समझता हूं कि जो नए विकल्प हैं उनको भी और बेहतर तालमेल के साथ जनता के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं के ऊपर से विश्वास हट गया लोगों का। और जब विश्वास हट जाता है तो फिर एक बहुत बड़ी दिक्कत भी होती है। सर, पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी किस प्रकार उतरेगी? पंचायत चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भविष्य में जो भी चुनाव होंगे, अभी पीछे नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी सभी जगह लड़ी और दूसरे नंबर की पार्टी बन करके उभर करके इसमें आई है। आगे भी जो कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे या पंचायती चुनाव होंगे उसमें भी आम आदमी पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेगी और हमें यकीन है कि इस बार पहले से बेहतर हमारी परफॉर्मेंस होगी और भविष्य की जो 2024 के चुनाव है उसकी मजबूत बुनियाद इन चुनाव से आने वाले समय में तैयार होगी। सर, हरियाणा के अंदर लगातार पिछली वर्दी को उजागर किया जा रहा है, लेकिन सीईटी का जो भी जिक्र आता है तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार सीईटी का जो एग्ज़ाम होना बच्चों का सर, कंपटीशन एग्ज़ाम सर, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, बार बार तारीख दी जा रही है सर के ऊपर। नहीं, ये सरकार देखो, अब आप देख ही रहे हो कि पिछले 7-8 वर्षों में हम उठा करके देखें तो भर्तियाँ होती हैं, फिर वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक नहीं हो जाता तो वैसे वो निरस्त हो जाती है। तो एक्चुअल में कितनी नौकरियाँ दी, अगर उसका हम वो करेंगे तो कुछ हज़ार में निकलेंगी।
और एडवर्टाइजमेंट पे एडवर्टाइजमेंट हो जाते हैं। ऐसे ही ये एग्ज़ाम की बात है, जो CAT का एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हैं, तो सरकार तो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर ही रही है, चाहे वो किसी एग्ज़ाम के माध्यम से हो, चाहे वो नौकरियों के माध्यम से हो। अभी अग्निपथ का भी वही हाल है, हर साल आर्मी से 60,000 लोग रिटायर हो रहे हैं, और 3-4 हज़ार लोगों को लेंगे, तो कहाँ रोजगार देने की बात है, और वो भी 4 साल के लिए। तो उसके ऊपर भी पूरे देश में सवाल उठे हैं, और संसद के अंदर डिबेट होना चाहिए था इन बातों के ऊपर। अब संसद सरकार को भी ये सूट करता है। राष्ट्रपति चुनाव हो गए, अब मामला यूं ही पूरा सत्र जो है वो इसी के छोटे मोटे उपद्रवों के उसमें भेंट चढ़ जाएगा। संसद चलने नहीं देंगे, मुद्दे उठेंगे नहीं। तो बीजेपी ने भी से तैयारियां शुरू कर दी, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। आम आदमी पार्टी हरियाणा में किस प्रकार अपना जो आम आदमी पार्टी भी तैयारी करने में लगी हुई है अपनी, और उनसे बेहतर चुनाव आते आते उनसे बेहतर तैयारी आम आदमी पार्टी की होगी। और केजरीवाल जी का जो दिल्ली मॉडल है उसके ऊपर हरियाणा की जनता हमें पूरा यकीन है कि उसके ऊपर विश्वास करेगी, मोहर लगाने का काम करेगी, क्योंकि और लोग सारे देख लिए हैं। अभी राष्ट्रपति चुनाव में हम तो यही कहेंगे कि पहले राष्ट्रपति जो रहे 5 साल कहीं ये पता नहीं चला कि राष्ट्रपति की जो एक भूमिका होती है पूरे देश के सर्वोच्च पद पर वो बैठे हैं। तो नई राष्ट्रपति जी चुनी गई है, द्रौपदी मुर्मू जी, एक ट्राइबल एरिया से हैं। हम तो उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और यही आप लोगों के माध्यम से उनको कहेंगे, और देश भी यही अपेक्षा कर रहा है कि वो पहले की तरह रबड़ स्टैंप ना बन करके लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आएंगी, और जो गरीब, शोषित, आदिवासी, दलित, पिछड़ा जो अपने आप को महसूस करता है और जिसको संरक्षण की जरूरत होती है, उसकी लड़ाई करें। ओके। बहुत बहुत